क्या नाटक है आप लोगों का? दिल्ली को गैस चैम्बर क्यों बना रहे हैं आप लोग? क्या चीज का? क्या नाटक है? क्यों ये जाम क्यों लगता है? हर दिन जो है 5 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। हम 5 किलोमीटर से वीडियो बना के आए हैं, वीडियो है मेरे पास। आपके पास? हाँ, वीडियो है मोबाइल में। क्यों जाम लगवा? कौन से आदमी की वजह से जाम लगा है आप बताइए? इसके पीछे क्यों जाम लगा है? किसका? इसके पीछे पूरा वही तो आप लोग आ रहे हो। 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, रोज लगता है। रोज हम लोग रोज ऑफिस जाते हैं, हम लोग रोज ऑफिस जाते हैं हम लोग। क्यों जाम लगता है? क्या जाम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? ओ केजरीवाल भाई साहब, काहे दिल्ली को मार रहे हो यार? काहे? आपने बोला मुख्यमंत्री बना दो, आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया। एमसीडी दे दो, एमसीडी दे दिया गया। ये लोग नाटक लगाए रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सिर्फ वसूली करने के लिए जो है ना दिल्ली को गैस चैम्बर बना के रखे हैं। पूरा दिल्ली में आदमी मर रहा है। ट्रैफिक जब स्लो होगा तो पॉल्यूशन ज्यादा फैलेगा। अब बताइए, देश की राजधानी दिल्ली की ये स्थिति है, देख लीजिए। अभी थोड़ा सा ये लोग टाइट हुए। ये इस लेन में ट्रक रहता है, इस लेन में ट्रक रहता है, और हर लेन में ट्रक रहता है। 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहता है। और जब आपके पास जगह नहीं है, देखिए यहाँ पे ये टोल लेते हैं। जब आपके पास जगह नहीं है तो सड़क पे क्यों टोल लेते हैं? क्यों लेते हैं टोल? अब बताइए, लोग परेशान होते हैं कि नहीं परेशान होते हैं? देखिए यहाँ पे कैसे वसूली किया जाता है, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे सब रोक दिया गया है। लाइन से 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन सब रोका गया है और सब वसूली किया जा रहा है। दिल्ली में आंखों के सामने वसूली किया जा रहा है। देखिए इन लोगों को, देखिए ये क्या नाटक है? क्यों जाम लगा के रखते हैं? क्यों दिल्ली के लोग मर रहे हैं प्रदूषण में? क्यों मर रहे हैं केजरीवाल भाई साहब, बताइए क्यों? और क्यों मर रहे हैं आप बताइए? पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा। क्यों इधर ट्रक आ गया? इधर ट्रक क्यों आया है? उधर कोई बंदा खड़ा है? क्या खड़ा है? ये पूरा जाम लगा हुआ है, बहुत बड़ा समर्थक हूं। पूरा जाम लगा हुआ है। आप देखिए, सुन लीजिए, गलत बात है। रोज हम लोग यहाँ से गुजरते हैं, रोज जाम लगता है। भाई सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपसे दुश्मनी नहीं है, चीजों को समझिए। सुनिए, दिल्ली में प्रदूषण की वजह से ये हमें मारे और नहीं बताओ क्या? ये बताओ, लाइन में ये आ रही नहीं रही, ये देखो गाड़ी आ रही है। नहीं अब आप बोलो इसको, नहीं, इस लाइन में क्यों आ रहा है? पास है, जिसका पास है वो जाएगा। अच्छा, जाम क्यों लगता है आप बताइए? नहीं लगता है। लगता है सर, आप झूठ बोल रहे हैं। किसी से पूछ लीजिए, किसी गाड़ी वाले से पूछ लीजिए, जाम लगता है कि नहीं। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट आइए। जाम लगता है कि नहीं? यहाँ पे लगता है ना? देखिए, पूछे किसी से, एक आदमी बोल दे कि नहीं जाम लगता है, किसी आदमी से पूछ लीजिए। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगवा देते हैं आप लोग। लाइन फ्री है। अरे गैस चैम्बर बन गया है, दिल्ली लोग मर रहे हैं सर, बचा लीजिए दिल्ली के लोगों को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता क्या है, ये जो प्राइवेट ये व्यवस्था आप लोग कीजिए। देखिए, और सुनिए, आप लोगों की गलती नहीं है। सरकार से विनती करना चाहता हूँ, व्यवस्था कीजिए बगल में। लाइन में रहते हैं। अगर नहीं व्यवस्था कर सकते हैं तो यहाँ पे फ्लाईओवर बनवाइए। जो प्राइवेट गाड़ियां होंगी, व्हाइट नंबर प्लेट की गाड़ियां होंगी, और जिसके पास पास होगा वो फ्लाईओवर से गुजरेगा। बनवाइए यहाँ पे फ्लाईओवर, वरना आप यहाँ पे टैक्स लेना बंद कीजिए। क्योंकि यहाँ पे 5 किलोमीटर लंबा जाम तो लगा ही रहता है हमेशा। और गलती इन लोगों की नहीं है, ये तो बेचारे अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? इतना ही चौड़ा रास्ता है तो यहीं पे तो गाड़ी खड़ा कराएंगे। और ट्रक वालों से भी विनती है, ट्रक वाले भाई साहब लोगों से विनती है कि आप लोगों के लिए मैं आवाज उठाता हूं हमेशा। अरे लाइन में तो कम से कम रहिए। आपके लिए लाइन दिया हुआ है, 2 लाइन दिया हुआ है, 2 लाइन में रहिए कम से कम। ये सारी चीजें। और देखिए, लंबा जाम लगता है। कम से कम विनती है कि केजरीवाल भाई साहब, आप तो फरार हो गए हैं दिल्ली छोड़ के। आपको तो मुख्यमंत्री बनाया गया, इस उम्मीद से बनाया गया कि आप कुछ करेंगे। आपको एमसीडी दे दिया गया, इस उम्मीद से दे दिया गया कि आप कुछ करेंगे। लेकिन दिल्ली में बिजली, पानी और बस फ्री देने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। ये बात सत्य है। और दिल्ली के लोग आज परेशान हैं। कुछ तो कीजिए, कुछ तो एक काम तो कीजिए। शीला दीक्षित ने जब गद्दी छोड़ा, उसके बाद से जब से आप आए हैं, दिल्ली के लिए एक भी अच्छा काम नहीं हुआ है। और आज जो है, दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हो गया है। क्योंकि ये जब 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर लंबा ट्रक खड़ी रहेगी यहाँ पे, और इसका साइलेंसर चालू रहेगा, इसका धुआं चालू रहेगा, तो दिल्ली गैस चैम्बर बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बताइए। और दिल्ली, आप पता है क्या हुआ? चंद पैसा कमाने के चक्कर में दिल्ली को गैस चैम्बर कैसे बना दिए। दिल्ली से जो भी गाड़ियां दूसरे राज्यों से जो भी गाड़ियां दिल्ली में इन करती है, पहले आप ग्रीन टैक्स लेते हैं, एमसीडी टैक्स लेते हैं, बॉर्डर पे गाड़ियां हो जाती है खड़ी,
और वो फैलाती है प्रदूषण, और जब प्रदूषण फैलाती है तो दिल्ली के लोग मरते हैं। और इन लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, इन्हें जितना चौड़ा रास्ता दिया जाएगा उतना ही चौड़ा में ना काम करेंगे। इतना चौड़ा रास्ता में तो कहीं गाड़ियां रुकनी ही नहीं चाहिए। हरियाणा से इन कीजिए, उत्तर प्रदेश से इन कीजिए, किसी भी बॉर्डर से इन कीजिए, दिल्ली में आइएगा 5 किलोमीटर लंबा ग्रीन टैक्स के लिए, एमसीडी टैक्स के लिए जाम लगा रहता है, किसी भी जगह से आप आइएगा तो। और देखिए ये लोग भी ये लोग साक्षात उदाहरण है। देखिए ये लोग सब लोग गाड़ी रोके हुए हैं। कितना देर जाम में खड़े रहते हैं आप लोग बताइए, कितना देर जाम लगता है? आधा घंटा, एक घंटे जाम में खड़े रहते हैं। 2 घंटा खड़े रहते हैं एमसीडी पे। 1 घंटा, 1 से 2 घंटे खड़े रहते हैं जाम में। काउंटर एक ही चालू रहता है, एक ही चालू रहता है। अब बताइए, नोएडा से आप आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, यहाँ पे इन कर रहे हैं, एक काउंटर है, इतना देर लंबा लाइन में ये लोग खड़े रहेंगे। अब ये लोग टैक्स कटाएंगे तब ना गाड़ी को लेके आगे निकलेंगे। आप लोग की गाड़ी खड़ी होगी यहाँ पे सबकी। कस्टमर बैठा है गाड़ी में, एयरपोर्ट का कस्टमर बैठा है गाड़ी में, और यहाँ पर पास लेने के लिए इन्होंने रोक लिया हमें। अब बताइए, देश की राजधानी है दिल्ली, अरे कुछ कीजिए भाई। यहाँ पे आम आदमी परेशान है। हम किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम आम आदमी के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी जो है ना यहाँ पे दिल्ली में, वो तो कम से कम आम आदमी के लिए कुछ कर दे, कुछ तो कर दे। आप फ्री में बिजली पानी देके जो है दिल्ली के लोगों का जान मांग रहे हैं। बताइए, प्रदूषण से लोग मर रहे हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली के लोगों का चूतिया बना रखा है बिल्कुल। खामखा फ्री की वो देके के पानी बिजली और कुछ नहीं है इसमें। और उसके अलावा जो है जाम में लोगों को मार रहे हैं। बहुत जाम, बहुत ज्यादा दिल्ली में परेशान कर रखा है लोगों को। टैक्सी ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर जो है ना, हर मंथ कम से कम 50 लीटर डीजल जो है जाम की वजह से बर्बाद कर देता है। 50 लीटर डीजल, 50 लीटर डीजल। और 50 लीटर डीजल कितने का होता है केजरीवाल भाई साहब, आप ही बता दीजिए। कम से कम मिनिमम। उसके अलावा उसका समय बर्बाद हुआ वो अलग, उसका लाइफ बर्बाद हुआ वो अलग। तो कुछ तो किया जाए, कुछ किया जाए दिल्ली के लिए। ये देश की राजधानी है, और देश की राजधानी गैस चैम्बर बन चुकी है। बचाया जाए इसको। सही है कि नहीं है भाई? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, इन लोगों से कोई शिकवा गिला नहीं है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लाईओवर बना के दीजिए, या तो इस सड़क को चौड़ा कराइए, वरना यहाँ पे टैक्स मत लीजिए। और दिल्ली क्या बोल रहे हैं? हाँ, और अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता है केजरीवाल भाई साहब, तो कम से कम गद्दी छोड़ दीजिए, कम से कम गद्दी छोड़ दीजिए, ताकि कोई दूसरा आएगा। क्या बोल रहे हैं? कम से कम इस्तीफा तो दे दीजिए, कोई और आके संभाले दिल्ली को। हाँ। कम से कम केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, बाकी हमारा ये प्रयास। और दिल्ली की जाम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ पे जाम लगता है कि नहीं लगता है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली को बचा लेना। जय हिंद। गैस चैम्बर वाला शहर दिल्ली में आपका स्वागत है। जब आप नोएडा से दिल्ली में इन करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन टैक्स लिया जाता है, एमसीडी का टैक्स लिया जाता है। और एमसीडी का टैक्स के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो है गाड़ियाँ यहाँ पे स्लो चलती है, जाम में फंसती है। और हर दिन जो है कोई भी आदमी जब नोएडा से दिल्ली में इन करता है, या दिल्ली में किसी भी स्टेट से इन करता है, किसी भी सिटी से इन करता है, तो घंटों जाम में फंसता है। क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जब आते हैं तो एमसीडी में जो है वो ग्रीन टैक्स देते हैं। केजरीवाल जी देख लीजिए भाई साहब, आपने कुछ व्यवस्था नहीं किया, कुछ नहीं। जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं, और उसी नाटक का अंजाम है कि आज जो है दिल्ली के लोग जो है हमेशा जाम में फंसे रहते हैं, एनी टाइम जाम में फंसे हुए रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे। अब बताइए, जो आप पॉल्यूशन की बात करते हैं और इवन गाड़ियों की बात करते हैं, जो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है स्लो चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, क्या ये गाड़ियाँ पॉल्यूशन नहीं फैला रही है क्या? अगर ये ट्रैफिक क्लियर रहता तो ये सारी गाड़ियाँ पॉल्यूशन नहीं फैलाती। और देख लीजिए, घंटों जाम में लोगों को फंसना पड़ता है। क्या किया आपने दिल्ली के लिए? देखिए, ध्यान से देखिए, क्या किया है केजरीवाल भाई साहब आपने दिल्ली के लिए। रिजल्ट आएगा कि आपने कुछ नहीं किया। देख लीजिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, सब लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं दिल्ली में, घंटों जाम में। और बेवजह कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पे, कोई चौराहा नहीं है, कुछ नहीं है। बस एमसीडी का ग्रीन टैक्स देने के लिए जो है, जो कमर्शियल व्हीकल है उस पर टैक्स लगता है। तो प्राइवेट व्हीकल वाले क्यों फंस जाते हैं जाम में भाई? यहाँ पे देखिए, सभी प्राइवेट व्हीकल वाले, ऑफिस जाने वाले लोग फंसे हुए हैं। तो कमर्शियल व्हीकल के लिए जो है आप 4 लाइन एक्स्ट्रा बना देते हैं यहाँ पे। वो कमर्शियल व्हीकल जाता है उस लेन में, और उस लेन में जाके जो है टैक्स पे करता है।
और जो प्राइवेट व्हीकल वाले हैं वो अपना इस लाइन से निकल लेते, या आप जो है जो फास्टैग लगा देते, फास्टैग सिस्टम ला देते। कमर्शियल व्हीकल उस लाइन में जाता, फास्टैग सिस्टम से उसका टैक्स कटता है, एमसीडी का टैक्स कटता और वो निकलते जाता। लेकिन आपको धरना प्रदर्शन और बेवजह का विवाद करने के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं, और आपके नेताओं के पास कुछ है नहीं। आप लोगों के पास एक चीज है कि फ्री में दो कुछ 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 बिजली पानी फ्री में दो और दिल्ली के लोगों का जान ले लो। अब पॉल्यूशन फैलेगा तो दिल्ली के लोग इस पॉल्यूशन में मरेंगे ही ना। बच्चे जो है बीमार पैदा होंगे, पैदा होते ही वेंटिलेटर पे जाएंगे। ये देखिए, और घंटों जाम में फंसना पड़ता है, घंटों। ये देखिए यहाँ पे एमसीडी वाले जो है ग्रीन टैक्स वाले रहेंगे, हाथों में डंडा लेके रहेंगे, और जिनको देना है भाई वो देंगे, जिनको नहीं देना है वो क्या जाम में फंसेंगे। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है। 1 लेन 2 लेन 3 लेन 4 लेन है, तो 4 लेन में जो है 2 लेन से जो है आप टैक्स लीजिए। देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं ये लोग, 2 लेन से टैक्स लीजिए भाई। 2 लेन तो क्लियर रखिए, ये 2 लेन तो क्लियर रखिए, ये 2 लेन क्लियर रख सकते हैं। 2 लेन में जो है ट्रक और कमर्शियल व्हीकल खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये चारों लेन जो है जानबूझ के जाम रखते हैं, जानबूझ के परेशान करने के लिए, और भी प्रोविजन हो सकता है। तो देखिए ये दिल्ली है, और कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की है, और केजरीवाल भाई साहब ने दिल्ली के दिल वालों का दिल ही मांग लिया है। अब दिल्ली वालों के पास दिल बचा ही नहीं है, क्योंकि दिल में तो पॉल्यूशन फैला दिया है केजरीवाल ने। दिल्ली वालों के दिल में तो पॉल्यूशन फैला दिया है केजरीवाल ने, देखिए, और वो लोग परेशान है दिल्ली वाले। तो भाई केजरीवाल, दिल्ली का दिल बचा लो। देख लो, ये देखो, घंटों जाम में फंसना पड़ता है, घंटों मतलब घंटों, देख लो। और देखो ये पीछे देख लो, यहाँ पे कम से कम 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगता है। 10 किलोमीटर का नहीं तो 5 किलोमीटर का तो हमेशा लगा रहता है। मफलर मैन केजरीवाल भाई साहब, कुछ कीजिए और नाटक बंद कीजिए और दिल्ली को बचाने का प्रयास कीजिए।